हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। इस वीडियो में अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला है उन सभी फार्मूले को एक ही वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के भूल जाते हैं फार्मूले को, या कुछ नए लड़के होते हैं उन्हें एक जगह नहीं रहता है लिखा हुआ, तो परेशानी होता है क्वेश्चन बनाने में। जैसे कि हम ही को पहले फार्मूला याद नहीं था, तो एग्ज़ाम में जाते थे देने के लिए तो बहुत क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला है इसमें। और इस वीडियो में तमाम फार्मूले देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लड़के जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये सब बराबर होगा तो कौन सी होगा, अनेक हल होगा कि अद्वितीय हल होगा, ये सब में बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है या भूल जाते हैं आदमी। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। तो बिना स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, तो पहला आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। अगर बात करें, क्वेश्चन में दिया रहेगा इस टाइप में, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, यानी दिया रहेगा x+1/x दिया रहेगा बराबर a। क्वेश्चन में ये ना देखेगा, कुछ भी दे देता है, 5 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, कुछ भी दे देगा, मतलब वो। हाँ, तो अगर बात करें x+1/x बराबर a दिया है, तो पूछ लेगा इसके बारे में कि x² + 1/x² का मान क्या हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला में डालिएगा, a² - 2 क्या हो जाएगा, a² - 2, यानी कि x+1/x बराबर a है, तो x² + 1/x² का फार्मूला क्या बन जाएगा, a² - 2 बन जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, यही क्वेश्चन में दे देगा आपको कि x+1/x बराबर a है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, a³ - 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a³ - 3a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको दे देगा x+1/x बराबर a, तो निकालने बोल देगा x-1/x, तो इसको डायरेक्ट √a² - 4। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं प्लस है, और यहाँ पे पूछ दिया माइनस निकालने के लिए, तो इसको रूट अंडर कर देना, a² - 4, बीच में माइनस दे देना है। ठीक है, ठीक है, तो यही मोटा मोटी फार्मूला है। इसी में बहुत सारे लड़के जैसे 5 वाला है, 7 वाला है, वो सब देखेंगे, सब देखेंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो आप लोग एक लाइन में लिख दिए हैं, तो ये सिंपल है, कोई खास नहीं है, समझे। देखिए x+1/x बराबर a है, तो निकालने के लिए मान दे दिया कि x² + 1/x², क्या लिख दीजिएगा, a² - 2 लिख देना। फिर पूछ देगा इसके बारे में, यही सेम क्वेश्चन रहेगा। हाँ, x+1/x बराबर a है, और पूछ देगा x³ + 1/x³, तो क्या फार्मूला रखिएगा, a³ - 3a रखिएगा। उसके बाद x+1/x बराबर a दे देगा, उसके बाद वो x - 1/x का मान पूछेगा, तो √a² - 4 दे जाए। ये रिपीट इसलिए किए कि ये पहला चीज़ था, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब फटाफट करते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ई वाला, x - 1/x बराबर अगर b दे दिया, ठीक है, x - 1/x बराबर b दे दिया, तो अगर पूछ रहा है कि x² + 1/x² का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ, ई दिया हुआ है b, तो इसका मान क्या हो जाएगा, b² + 2 हो जाएगा। ठीक है, और सेम टू सेम, हाँ, दे देगा x - 1/x बराबर b, तो पूछ देगा कि x³ - 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा, b³ + 3b। ठीक है, अगर सेम दे देगा x - 1/x बराबर b, पूछ देगा x + 1/x का मान क्या हो जाएगा, तो √b² + 4। ठीक है, ठीक है, सिंपल वे में बढ़ते जाते हैं एकदम। आप लोग ध्यान से देखते जाइए। अगला देखते हैं क्या है, x + 1/x बराबर n दे दिया, तो पूछ दिया x⁵ + 1/x⁵ अगर पूछ दिया, ठीक है, x⁵ + 1/x⁵ पूछ दिया ये दे के। हाँ, तो बहुत सारा लड़का जिसको नहीं आता है तो वो जो है भूल जाता है कैसे बनाए, और जिसको नहीं आता है
वो कोशिश करे सीखने का, और जिसको आता है वो भूल गए तो उसका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए ये 5 वाला अगर पूछेगा ना तो इसका एक ही उपाय है, 5 को तोड़िए 2 और 3 में, ठीक है, किस में 2 और 3 में। तब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 वाला है, यहाँ पे 3 वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, और एक्स क्यू प्लस 1/x³ हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 1/x यहाँ पे लिख देना, एकदम सिंपल, झमकौला से खाली ना हो, देखे के चाहिए, ठीक है। x पावर 5 प्लस 1/x/5, और 2 और 3 में तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि 3 और 2 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। अंतर हमेशा जैसे 7 वाला रहेगा ना, 7 को तोड़ना है 3 और 4 में, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 1 है। उसी प्रकार 5 का हम तोड़े हैं फिलहाल, हाँ 5 को तोड़े हैं, 5 को तोड़े किस में तोड़े भाई, 2 और 3 में। 2 और 3 का अंतर 1 है ना, 2 और 3 का 1 अंतर है। तो यहाँ पर इसका पावर कैसे लिखना, x² प्लस 1/x², x³ इंटू x³ देखिए x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, यही हो गया। तो आप लोगों की पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि इसका फॉर्मूला सेट करने के लिए, तो n² - 2 इसका हो गया, इसका हो गया n³ - 3n और -n। डायरेक्ट आप इसको इसमें पुट कीजिएगा, ठीक है, ये वाला टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या जैसा सहूलियत आपको बुझाए, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका दे देगा x पावर 1/x/n, तो x पे पावर 5 प्लस 1/x/5 का क्या हो जाएगा, n² - 2, यही तो n² - 2 और n³ - 3n और -n, यही तो n के जगह जो भी दे देगा 5 6 जो भी रहेगा उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं एकदम धीरे धीरे कदमों के साथ। x प्लस 1/x बराबर n है, पूछ दिया कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका हो जाएगा n² - 2 का होल स्क्वायर, n² - 2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। आप लोगों को याद है भाई, ये वाला आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोग दिखा देते एक सेकंड। जैसे कि x² प्लस 1/x² का क्या हो गया, a² - 2 हो गया, अगर ये वाला दिया रहता तो। उसी प्रकार यहाँ 4 वाले में देखिए यही सेम ही है, जैसे a की जगह पे n लिख दिए हैं, n² - 2, 4 वाले में क्या करना है, होल स्क्वायर करके 2 घटा देना, ठीक है, यही करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 4 वाले में एकदम ध्यान से देखिएगा क्या है, n² - 2 का होल स्क्वायर -2 कर देना है, अगर ये दिया रहेगा तो। अगर दिया रहेगा x प्लस 1/x का मान n है, तो x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यूब वाले में हमको याद है n³ - 3n होता था, तो उस पर होल स्क्वायर करके -2 कर दिया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि x प्लस 1/x पे पावर n, तो x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8 क्या हो जाएगा, 4 वाला का क्या हुआ था, ये हुआ था ना n² - 2 का होल स्क्वायर -2, 4 वाला का ये हुआ था। दिखाते आप लोगों को 4 वाला का क्या हुआ था, दिखाते आप लोगों को। 4 वाले का क्या होता है, n² - 2 का होल स्क्वायर -2 हुआ था ना, वही 8 वाले में क्या करना है, 4 वाले का होल स्क्वायर कर दिया और -2 कर दिया, सिंपल। ऐसे ही सब होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला जो है ना, ये जितना भी है लिख के जो है ना एकदम साट देना है दीवार में, उसको एक एक नज़र कभी कभी सुबह शाम नाश्ता की तरह देखते रहना है, क्योंकि एक एक नंबर जो है ना रिजल्ट तक पहुंचा देता है, समझे। तो x पावर 1/x बराबर n है, तो x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले ही बोले थे 7 को तोड़ रहे किसमें, 3 और 4 में। देखिए इन दोनों का अंतर एक ही होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी दे देगा तो आउट में, तो आपको उसको तोड़ना है और अंतर एक होना चाहिए दोनों में। तो देखिए
इसको x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, फिर x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 और माइनस x प्लस 1। इसी की तरह फार्मूला में सजा देना है एकदम, कहीं कुछ नहीं है भाई। हाँ, एकदम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो हो जाएगा याद। हाँ, एक के बार में कोई नहीं पहाड़ तोड़ देता है। तो आइए x पे पावर n प्लस 1/x पावर n बराबर a है, तो क्या हो जाएगा, देखिए x पावर n प्लस 1/x पे पावर n बराबर a है। अगर पावर में आधा हो जाए, देखिए पावर क्या हो जाए, आधा हो जाए, पावर क्या हो जाए भाई, यहाँ भी x पे पावर n/2 है, 1/x पे पावर n/2, पावर आधा हो गया। पावर अगर आधा हो जाए तो क्या करना है, रूट अंडर ए प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आधा पावर हो गया प्लस वाले में तो रूट अंडर ए प्लस 2, अगर माइनस वाले में आधा हो रहा है तो रूट अंडर ए माइनस 2 हो गया। बहुत अच्छा है, ये आपको मामूली दिख रहा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एकदम एकदम ऐसे पूछता है, समझे कि नहीं समझे, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम लड़ेगा एकदम क्वेश्चन में, और 1 नंबर आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ई क्वेश्चन के बाद इसके बाद ये वाला फार्मूला कतई जहर फार्मूला इसको बोला जाता। क्या बताया भाई, जब हम SSC CHSL का एग्जाम देने गए थे ना, उसमें डायरेक्ट फार्मूला पे सेट किया हुआ क्वेश्चन था इस पे। हाँ, उस समय हमको याद नहीं था भाई, अरे स्टूडेंट लाइफ में उतना कौन उतना महत्व देता है, फार्मूला वार्मूला ऐसे नॉर्मली पढ़ते रहता है, मैथ हिसाब बनाते रहते हैं, लेकिन फार्मूला भूल गए थे उस समय। ठीक है, तो आइए भाई, तो आइए एकदम एकदम आराम से इसको समझते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। कलर चेंज कर देता हूँ भाई, ब्लू कर देता हूँ। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला जो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कितना सिंपल है, लड़कवन सबको याद ही नहीं रहता है बहुत सारे लोग, और जिसको याद रहता है भूल जाता है भाई। ये 3 ठो एकदम कचकचा के याद कर लीजिए एकदम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एकदम हो गया ही। या आप लोग कह सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ हाफ देना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ई तो सब एक याद रहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुना हाफ यहाँ कर देना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये वाला देखिए ऊपरे वाला याद नहीं रहता है लड़कों सबको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही वाला याद नहीं रहता है भगवान सबको। और ई वाला भी ये फार्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बड़की ब्रैकेट मझली ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भैया, और माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एकदम ये तीनों फार्मूला के घोर के पी जाना है एकदम लहरिया कट मार के। उसके बाद अगर रहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तीनों को जोड़िएगा ना, ये जैसे एक्स और वाई और जेड के जगह वाला अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो जो है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हो जाएगा 3xyz। यानी तो एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, a² बटे bc प्लस b² बटे ca प्लस c² बटे ab बराबर 3, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला एकदम है जो कि लड़कों सब भुलाता है, और एकरे जो है हिला के रखना है एकदम, एकरे एकदम याद करके रखना है। देखेंगे क्वेश्चन में आएगा तो कैसे नहीं, अरे SSC FSSC में भर भर के आता है इस सब पैटर्न। आजकल तो सभी चीज़ एग्जाम में आने लगा है, रेलवे में आने लगा, और भी जैसे BPSC टीचर हुआ, या नहीं तो और भी बहुत तरह प्रकार के हैं जिसमें आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अपना तैयार रखना, हथियार मजबूत रखे तो है ना लड़ाई। तो आगे देखते हैं, जैसे सिंपल वाला सब फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला याद रखने लायक है कि क्वेश्चन झट से बन जाए, इस प्रकार का रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अगर यहाँ माइनस रहेगा भैया तो 4ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे धमाकेदार फार्मूला के साथ
देखिए इस बार जो है ना हम रेलवे का जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसको सॉल्व कर रहे थे हम, तो उसमें ये फार्मूला हमको देखने के लिए मिला। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका ए प्लस बी का होल क्यू, वो ए प्लस बी का होल क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 × ए क्यू प्लस 3ab² हो जाएगा, ठीक है। यानी तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू, तो 2 × 3a² बी प्लस बी क्यू। ये अब की बार हम रेलवे का बना रहे थे ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, तो उसी में हमको बैठाया था, इसीलिए इसमें लिख दिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है जो छठा क्लास में पढ़ता है। तो जानता क्या नहीं है, ए वाला नहीं जानता है बहुत सारा लड़का। ए पे पावर 16 और बी पे पावर 16 दे देगा, तो कैसे देखना है। तो इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन इसको भी हम जो है रेलवे का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2022 वाला बना रहे थे ना, उसमें ये क्वेश्चन बैठाया था। डायरेक्ट दे दिया था क्वेश्चन की ए पे पावर 8 प्लस बी पे पावर 8 इंटू ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 इंटू a² प्लस b² इंटू ए पे प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। डायरेक्ट ई दे दिया था, और बाद में ई देने के बाद क्वेश्चन में जो ना ऑप्शन 4 ठो दे दिया था, उसमें एक तो ऑप्शन ये वाला भी था, ए पे पावर 16 माइनस बी पे पावर 16। तो देखिए 16 का आधा कीजिएगा 8, 8 का आधा कीजिएगा 4, 4 का आधा कीजिएगा 2, उसके बाद 2 का आधा कीजिएगा तो 1, उसके बाद एक्स्ट्रा में ई दे दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में ये दोनों दे दीजिएगा। उसके बाद ई भी फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है, ठीक है। आइए ए पे पावर 4 प्लस a² b² प्लस बी पर पावर 4, फिर a² प्लस ab प्लस b², फिर a² माइनस ab प्लस b²। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप पे बनता है, समझे कि नहीं समझे। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहेगा कि एक्स पे पावर n माइनस ए पे पावर n, जहाँ n क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है। n क्या रहेगा भाई, ऑड रहेगा। तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, x माइनस ए हो जाएगा, एक गुणनखंड, ठीक है। उसी प्रकार x पावर n प्लस ए पावर n, n ऑड विषम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड x प्लस ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहेगा x पे पावर n माइनस ए पे पावर n, n अगर इवन यानी सम रहेगा तो इसका गुणनखंड x प्लस ए एंड x माइनस ए दोनों होता है, ठीक है, दोनों, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एकदम स्पेशल केस देखेंगे भाइयों एवं बहनों। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि x प्लस 1/x बराबर √3, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा भाइयों, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट पूछता है सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, ई दे देगा, ई दे देगा और ऑप्शन ऐसे पूछ देगा। उसके बाद कह देगा, या नहीं तो बोलेगा कि x प्लस, या नहीं तो बोल देगा कि भाई बोल देगा कि x प्लस 1/x बराबर √3, तो निकालना x पे पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये सब डायरेक्ट पूछता है भाई, ये सब को लिख के एकदम चाड़ के रखना है एकदम, समझे। दीवार में साट के दीजिएगा, एकदम एक नज़र बनाइए तो लीजिएगा, ठीक है। एक्स अगर पीडीएफ चाहिए तो कोई कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है, लेकिन पीडीएफ वही व्हाट्सअप नंबर पे ही भेज सकते हैं ना। x प्लस 1/x बराबर 1, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें कोई झोल झाल नहीं, कोई दिमाग नहीं, एक नंबर खट से मिल जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 1, x³ का मान क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अगले आगे की ओर बढ़ते x प्लस 1/x बराबर -1, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में x³ बराबर +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते x प्लस 1/x बराबर a, तो x माइनस 1/x बराबर √a² - 4। ये क्वेश्चन पहले भी बताए थे, ये फार्मूला। आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे लिख दिए थे बाद में। x माइनस 1/x बराबर a, तो x प्लस 1/x बराबर √a² + 4। आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा वाला है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये तो जानबे करते होंगे, ये वाला फार्मूला तो पहले बताइए दिए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू a² प्लस b², ठीक है। आगे की ओर बढ़ते भाई, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, 4 का आधा कीजिएगा 2, फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। a² प्लस b² का फार्मूला a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसमें गड़बड़ाना नहीं, ये सब सिंपल सा फार्मूला हुआ ना। a प्लस बी का होल क्यू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, सिंपल फार्मूला। a³ प्लस b³ a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, या नहीं तो देखिए
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इसका दोनों फार्मूला होता है। ठीक है, दोनों फार्मूला ध्यान में रखिएगा। ये सब जो है बचपने में सिखाया जाता है, नवमाओं तक में सिखा दे, नवमा में सब लड़का एकदम जागीरदार याद कर लेता है इसको, क्या क्या अलजेब्रा क्वेश्चन उसमें रहता है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया। आगे की ओर बात करते हैं। समीकरण जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, समीकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक रेखीय समीकरण होगा, एक द्विघात समीकरण होगा, एक त्रिघात समीकरण होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रेखीय समीकरण में। रेखीय समीकरण, यदि दो रेखीय समीकरण a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 हो तो यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है, तो समीकरण के अनंत या अनेक हल होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम ये सब फंसेगा, ये सब में लड़का गड़बड़ा जाता है, जब भूल जाता है, बोलता है हम भी बोलते हुए ऐसा थोड़े। रेखाएं तो संपाती होगी, इस प्रकार की होगी रेखाएं, तो इसका लेकिन अनंत हल होगा। ठीक है, अनंत या अनेक हल होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि तीनों बराबर है तो अनंत। ठीक है, अनंत अनंत हल होगा, तीनों बराबर है एकदम अनंत हल, रेखाएं संपाती। दूसरा केस आते हैं। यदि a1 बटे a2 यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ई वाला जो है ना, ये वाला बराबर ना है। ठीक है, जो बराबर ना है ये वाला, एक कोई हल नहीं होगा। एक कोई हल नहीं, तो रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है। ठीक है भाई, आगे की ओर बढ़ते एकदम धनधना के। यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो समीकरण का अद्वितीय या एक यूनिक हल होगा, मतलब एक हल होगा। ठीक है, समीकरण का अद्वितीय या एक हल होगा, या उसी को यूनिक हल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ठीक है भाई, तो अगर तीनों बड़ा है, अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय या एक हल होगा। मतलब कि जैसे कि विनोद एक है तो एक किन रहेगा, विनोद दूसरा नहीं है ना होगा दुनिया में, हैं? विनोद जैसा चेहरा काटी नहीं है ना होगा, विनोदे एकदम ओकरे, तो वो यूनिक होता है। ठीक है, एक ही होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण एक तो हो गया, अब आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स बराबर क्या करना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a कर देना है। ठीक है, या माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, इसी को डी बोला जाता है। ठीक है, डी का फार्मूला वो मूलों की परिवृत्ति। यदि डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, रियल एवं इक्वल होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन डी निकाल के जो है ना, आप लोग जो है एकदम 0 आ जाएगा तो क्या बोलिएगा, रियल एंड इक्वल, वास्तविक एवं समान। डी का मान जन्म करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, उसके बाद डी ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक एवं असमान। रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा। डी लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होगा, यानी इमेजनरी होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं भाइयों। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर समीकरण लिखने के लिए देगा तो योग करके और गुणनफल करके इस प्रकार से समीकरण सजा सकते हैं। ठीक है, त्रिघात समीकरण अगर दिया रहेगा, यानी एक्स क्यू प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो क्या करना है भाइयों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे ए,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बटे त्रिघात समीकरण को याद नहीं रखता है वैसे इसको, लेकिन आप लोग को याद रखना है, क्या क्वेश्चन में दे देगा ना एकदम डायरेक्ट। आजकल जमाना बदल गया भाई, पहले जैसा जमाना नहीं रहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्वेश्चन बना देंगे तो हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस। अब ऐसा तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो स्किप कर देना, स्किप करने से आपका रिजल्ट में कमी आ जाता है नंबर में। अगर ये वाला फार्मूला की बात कीजिएगा तो ये शायद 9वीं क्लास का फार्मूला है, ठीक है, शायद एग्जैक्ट 9वां या 8वां क्लास का, जब आप 8वां वाले को पढ़ा रहे थे तो शायद उस समय एक फार्मूला आता था, ठीक है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा फार्मूला अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा, एक्स प्लस ए, ठीक है, इंटू एक्स प्लस बी रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी इसका क्या हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। तो यही हो गया, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो है ना वीडियो को अगर होगा कोई स्टडी ग्रुप तो उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंप्लीट देख चुके होंगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई लोग, लाइक कीजिएगा, ठीक है, या हो सकता है कोई स्टडी ग्रुप में होगा तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए आप लोग इसी तरह, इसी प्रकार से आप लोगों को फार्मूला का कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इतना ही फार्मूला होता है, ठीक है, इसी में आपको सब चीज़ कवर कर दिया गया है। इसको आप लोग जो है दीवार में लिख के साट दीजिएगा, इसी में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग बनाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।